जी, वो तो उनकी पुरानी आदत है। जब भी केंद्र से कोई योजना सैंक्शन होती है, अप्रूव होती है, तो फटाफट वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो कल उन्होंने प्रेस वार्ता की सड़कों के विषय में, ये प्रेस वार्ता हम 2 महीने पहले 19 नवंबर को कर चुके थे, क्योंकि ये सड़कें जो है उस टाइम ही अप्रूव हो चुकी थी। लेकिन अब 20 तारीख को केंद्रीय ग्रामीण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कंगना राव जी को चिट्ठी लिखी कि आपने जो अनुशंसा की थी मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए, वो जो है फाइनली फाइनेंशियली अप्रूव्ड होके आ गई है। तो जब उन्होंने चिट्ठी जारी की तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। तो हमें पहले ही पता था कि वो आएंगे, इसलिए हमने 2 महीने पहले इस पर बातचीत की थी। ये जो है सेंट्रली फंडेड स्कीमें हैं, और स्टेज 4 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पैसा आता है जब जो है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में कुछ कमी रह गई, फिर जो है स्टेज 4 का पैसा आ जाता था। ऐसे बहुत सारी सड़कें पहले से बनी हुई थी। केवल इसमें 4 सड़कें ऐसी है जो सीधे स्टेज 4 में आई है। तो हम जो है केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं तो विधायक साहब को ये कहना चाहता हूँ कि भाई सड़कें बनी है, चलो अच्छी बात है, आप भी इस रोड में चलेंगे। आपने तो केंद्र सरकार का धन्यवाद तक नहीं किया। एक बड़े शर्माते शर्माते सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम थोड़ा सा लिया, और बाकी सुखविंदर सिंह सुक्खू और अपनी यही प्रशंसा करते रहे। लेकिन कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की जनता इतनी नासमझ नहीं है। अब वो समझ चुके हैं कि भाई कितनी बार ठगेंगे। पिछले 3 चुनावों में लगातार ये ठगते रहे कि हम आपको सड़कें बनाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए, टूरिज्म हब बनाएगा, कि हम त्यूण में गाड़ी में बैठ के आएंगे, हम जिंदी फलान में रोड बनाएंगे। तो आज जस की तस स्थिति है। अपने लिए तो खूब सुविधाएं जुटाई है जो सबको दिखता है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। बल्कि जो त्रासदी में नुकसान हुए रोड है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 15 रोड वो जो बस रूट के रोड है, लिंक रोड छोड़ो, लिंक रोड तो जो है मैक्सिमम खराब ही है। जहाँ बसें चलती है, जहाँ गरीब लोग बस में जाकर गांव जाते हैं, शहर से अपना खाने पीने का सामान ले जाते हैं, लेबर जाती है, स्कूल के बच्चे जाते हैं, महिलाएं जाती है, पेशेंट जाते हैं, लोग शहर को आते हैं। तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बड़ी लार्ज स्केल, मुझे लगता है लग वैली क्या, खरार वैली क्या, मणिकर्ण वैली क्या, महाराजा वैली क्या, हर क्षेत्र के जो है बस रूट बंद है। यहाँ तक कि कमांद के अंदर तो अभी बस निकाली 6 महीने बाद, जो है त्रासदी में बनती है, वो भी HRTC की बस, जो कमाऊ विभाग की बस थी, जो लाखों रुपए कमाती 6 महीने में। सरकार को चिंता नहीं है। उनको पता है कि हमने सेंटर से उधारी लेना है, उसको उड़ाना है, सेंटर जो स्कीमें आनी है उसका श्रेय लेना है। बस इनका इतना ही काम है। तो मुझे लगता है कि भाई इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। जहाँ जहाँ फायदा होता है वहाँ काम करते हैं। हमने देखा भी जहाँ जहाँ स्कीमें थी, इतने जंगल काटे गए, रोप वे बढ़ने से पहले ही ऊपर जंगल साफ किया, डूंखरा में जो देहार के बड़े बड़े पेड़ साफ किए गए। वो रोड आजकल बंद पड़ा हुआ है। एक पेड़ को बढ़ाने में 300-400 साल लगते हैं। तो बहुत ही जघन्य अपराध में समझता हूँ। तो इस तरह के ये काम कर रहे हैं, ना तो कोई जिम्मेवारी का एहसास है, ना कुछ। हाँ, ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो शुरू की है, 2000 में शुरू की है, तो सेंटर की का लक्ष्य यही है कि जो भी गांव जो 250 आबादी वाले हैं, उन सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ा जाएगा। तो जो गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जोड़ा जाता है, उसमें स्टेज वाइज पैसा आता है। जब पहली स्टेज होती है तो काम चलता है, फिर उसके बाद अपग्रेडेशन होती है, फिर मेटलिंग होती है, फिर जो है स्टेज 3 तक जो है मेटलिंग वगैरह होके कंप्लीट होता है। फिर भी कोई कमी रही तो स्टेज 4 का जो है पैसा आ जाता है। मुझे लगता है कुछ हमारी टेक्निक आने वाले टाइम में हम ये चीजें करेंगे। जब मैं इस तह तक गया, डिपार्टमेंट से मैंने जानकारी ली कि भाई हमारे जैसे, मैंने मणिकर्ण क्षेत्र का पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि 3 ही गांव जो है इस क्वालिफिकेशन में आते हैं, जिनकी आबादी 250 से ज्यादा है। तो जब हमने देखा था वहाँ तो सैकड़ों गांव है 250 से ऊपर। तो कुल मिला के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है जैसे खराल को एक ही गाँव गिना जाता है। उस वजह से कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए। आज तक किसी भी नेता ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद उनकी गलती भी नहीं होगी। तो मुझे ये पता जो है, जब हम इसकी तह तक गए तो ये पता चला आने वाले टाइम में जो वास्तव में 250 से ऊपर की आबादी वाले हमारे मैक्सिमम गांव हैं, ये सारे के सारे गांव जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आएंगे। और हम इनको जो है हर कनेक्टिविटी इसमें जोड़ेंगे,
ताकि यहाँ के लोगों का जीवन जो है सुख सुविधा संपन्न हो और आसानी हो उनको